ओम शांति। आज 5/8/2023 प्रातः मुरली। महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी ट्यूटे पे खड़े हो। माना जहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं या 4 रास्ते मिलते हैं उसको तिवाटे कहते हैं। तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तक पढ़ने की दरकार नहीं। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत, किसने अपना बना के मुझको हंसना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है ना कि हम किसके बने हैं। तो हम गुरु के बने हैं ऐसे तो नहीं, बाप के बने हैं। तो बाप मिला तो सब कुछ मिला, फिर शरीर छोड़कर भी उसके पास जाना है। यहाँ भी बाप का बनना है। तो यहाँ पे वेद शास्त्र की कोई दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है। तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा, पीछे क्या मिला हमें? शरीर। तो बेहद का बाप मिला ना, उसको भूल गए थे। उसने अपना परिचय दिया तो तुम उसको बाबा कहते हैं। इसीलिए तुम गाते भी हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तभी तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो कितनी सहज बात है। केवल विशाल बुद्धि चाहिए। देखो विशाल बुद्धि पे सारा खेल है। तो बाबा कहते बच्चे 84 चक्र पूरा करके तुम आए हो। फिर बाबा ने कहा, बाबा के सामने कन्याएं बैठी होंगी। कन्याएं ही है 100 ब्राह्मणों से उत्तम। पवित्रता को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हम कन्याओं को दान देते हैं। वो बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वो कोई दान नहीं होता। दान तो अभी तुम करते हो। कहते हो ना हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। शरीर से बल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है। कोई को भी समझाना पड़ा, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र भी है ना। तो बाबा ने आज कन्याओं के लिए बहुत बड़ी बात कही। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम तिवाटे पे खड़े हो, तो तुम्हें मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति जाने का पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। बाप को याद करते रहो तो चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते बच्चे देखो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अब तो कितने मनुष्य हैं, तो अन्न भी इतना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते संगम पर, तो अपना शरीर निर्वाह करने अर्थ कर्म तो करना ही है।
हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का हिसाब किताब जाओ। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। सबको अपने अपनी दवाई बताएंगे। समझाया जाता है ये दुनिया खलास हुई पड़ी है। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आया तो है नरक से स्वर्ग में ले जाने। तो बाबा बार बार कहते बच्चे मुझे याद करो तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए और हम रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप को दिल से याद रखना है और दूसरे को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। 2. पक्का मातेला बनना अर्थात एक बाप के ही याद में रहना। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना। दूसरा कोई भी याद ना आए। वरदान अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। वरदान का विश्लेषण आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहज परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती है वो उसी समय शक्ति, शांति व स्नेह का फल की अनुभूति करती है। स्लोगन त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।